नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। श्रावण मास का तीसरा सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां दर्शन के लिए मंदिर समिति ने नियम कायदे तय किए हैं। उन्हीं के तहत श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। यहां श्रद्धालुओं को सुबह 5 बजे से प्रवेश दिया गया है। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना गया है। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। कोरोना के कारण सवारी मार्ग बदलकर छोटा कर दिया गया है। सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सावन महापर्व काल का तीसरा सोमवार है। बाबा को प्रातःकाल भस्म आरती के पहले पंचामृत पूजन किया गया, महापूजन किया गया, केसर चंदन से स्नान किया गया। उसके बाद बाबा को भस्म आरती में भगवान को भांग का विशेष श्रृंगार किया गया। उसके तत्पश्चात आरती की गई तो भगवान महाकाल से पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। जय महाकाल। महाराज की जय। अवंतिकायां महितावतारं मुक्ति प्रदानाय औषधजनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम सुहेन्द्रम। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर का अपने आप में महत्व है। आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। भगवान महाकालेश्वर वर्तमान में ज्योतिर्लिंग दक्षिणामुखी है। भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद से ये सब पूरे विश्व फल फूल रहा है। उसी के अंतर्गत श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में भगवान महाकालेश्वर को विशेष तौर से सवारी निकलती है। हर सोमवार का दिन है। भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकलेगी, जो भगवान सब भक्तों को दर्शन देने के लिए महाकाल से मंदिर से निकलेगी शाम को 4 बजे। इसके बाद नदी पे भगवान महाकालेश्वर की पूजन होगी। उसके पश्चात शहर से होती हुई मंदिर में आएगी। श्रावण मास में भगवान महाकालेश्वर को बिलपत्र चढ़ाने का महत्व है। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रयाधम द्विजन पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 जन्म के पाप बिलपत्र चढ़ाने से समाप्त होते हैं और अपने आप मन में बड़ा संतोष होता है भगवान महाकालेश्वर को जल चढ़ाने से, बिलपत्र चढ़ाने से। श्रावण मास का महीना पवित्र महीना है। कोई एकादशी करते हैं, कोई पूरा उपवास करते हैं। श्रावण का महीना बड़ा पवित्र महीना है। उसी में भगवान महाकालेश्वर का विशेष तौर से सवारी का महत्व है, भस्म आरती का महत्व है। जो भी भगवान महाकालेश्वर का घर में ओम नमः शिवाय का जप करेंगे उनका कल्याण होगा। महाकालेश्वर का आशीर्वाद। श्रावण मास की शुभकामना। रतलाम जिले के तारनगर में सद्गुरु संस्था एकमे फाउंडेशन द्वारा विगत कोरोना की प्रथम लहर से लेकर अभी तक समाज के हर व्यक्ति की मदद के लिए एक सामाजिक ग्रुप तैयार किया गया है। इनका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो और कैसे भी करके व्यक्ति की मदद की जाए। मन में इसी प्रकार का भाव लेकर कोरोना की दोनों लहर में संस्था के इन युवाओं ने अच्छा कार्य किया। हाल ही में संस्था द्वारा नगर परिषद कार्यालय के सामने टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने वाले एक बुजुर्ग के लिए बरसात आफत न बन जाए, इसके लिए संस्था ने दिन रात मेहनत कर बुजुर्ग व्यक्ति के टूटे फूटे आशियाने को एक नया रूप दे दिया है और नए आशियाने को देख बुजुर्ग की आंखों से खुशियों के आंसू छलक पड़े। तुम्हारा अनुपम बोड़ाना। क्या कौन सी सेवा समिति, कौन सी? हमारा एकमे फाउंडेशन सदगुरु टीम के नाम से संस्था चलाते हैं हम ताल में, जिसका हम जो ये बाबूजी हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से तालनगर में रह रहे हैं। काफ़ी परेशान थे। ये झोपड़ी थी यहाँ पे छोटी सी और काफ़ी परेशान होते थे इनका, और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था। तो जब हमारी टीम को पूरी पता चला, फिर हम बाबूजी से मिले और इनकी प्रॉब्लम को देखा हमने। इसके बावजूद हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि इनके लिए रहने का अच्छा मतलब झोपड़ी हो जाए ताकि इनका जीवन व्यवस्थित यापन हो सके। इस बार इसमें तकरीबन 15 दिन हो गए। 4-5 दिन हमें लगे बनाने में। इसको बारिश के कारण काफ़ी समस्या है और
ये हमारी पूरी 20-22 लोगों की टीम है, सभी ने मिलकर सबका अच्छा सहयोग रहा है। किसी व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति की नहीं, सभी की मेहनत है ये। और आज आप देख रहे हैं कि ताल ये यहाँ रह रहे एक ताल है। अच्छा, ये क्या झोपड़ी आपकी नई बनी, किन लोगों ने बनी, पहले कैसे रह रहे थे आप? पहला तो ऐसी छोटी टापरी बनाई थी और यहाँ एक लोग बड़ी टापरी बनाई। अब कैसा महसूस कर रहे हो आप? अब ठीक है। मोहनलाल पटेल, उपयंत्री उपखंड देवसर, प्रभारी केंद्रीय भंडार और प्रभारी सहायक यंत्री उपखंड वेंढन द्वारा लाखों रुपए की सामग्री का घोटाला और पटेल के सुपुत्र संविदाकार लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एंड सिविल वर्क्स प्रोपराइटर लक्ष्मीकांत पटेल, पता अब्दुल कलाम मार्ग 46/210 DAV रोड, बेड़न का कार्यदेश क्रमांक 1542 दिनांक 26 सितंबर 2020 द्वारा ग्राम बहरवा विकासखंड देवसर में मुख्यमंत्री नल जल योजना के मेंटेनेंस का कार्य के लिए कार्यदेश जारी किया गया था, जिसमें संविदाकार द्वारा विभागीय इंजीनियर के सहमत अनुसार सामग्री क्रय कर योजना में सामग्री प्रयुक्त किया जाना था, लेकिन अपने व्यक्तिगत नाम और पद नामों से लाखों की सामग्री इशू कर अपने पुत्र संविदाकार लक्ष्मीकांत पटेल के निर्माणाधीन योजना में विभाग की सामग्री प्रयुक्त कर लाखों का भुगतान कराया गया है और सिंगल फेज मोटर पंपों को नियम के विरुद्ध तरीके से रुपए 5,000 लेकर अवांछनीय ग्राम और लोकेशन के लिए प्रदान की गई है। मुरैना जिले के केलारस MP वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक लोकनायक न्यूज के स्टूडियो में आयोजित की गई, जिसमें MP वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ब्लॉक केलारस इकाई का गठन किया गया। केलारस में MS रोड स्थित काका मार्केट में लोकनायक न्यूज के ऑफिस पर MP वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ब्लॉक केलारस इकाई के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केलारस के गणमान्य पत्रकार मौजूद रहे। बैठक में मौजूद सभी पत्रकार गणों के द्वारा सर्वसम्मति से सुनील मौर्य को MP वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ब्लॉक केलारस इकाई का अध्यक्ष और गौरव गौड़ को उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुभाष गुप्ता, गजेंद्र तोमर, जुनैद खान, राजेंद्र धाकड़, पत्रकार हरेंद्र, धर्मेंद्र गौड़, ज्ञानेंद्र तिवारी, सुनील मौर्य, सत्येंद्र सिकरवार, गौरव गौड़, ऋषिकेश निगम सहित अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे। श्रावण मास में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बस स्टैंड स्थित शिव हनुमान मंदिर पर सैकड़ों महिला पुरुषों द्वारा भोलेनाथ को मनाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। श्रावण मास में विशेषकर शिव शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण मास में शिव हनुमान मंदिर पर शिव उत्सव समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज सावन के तीसरे सोमवार को भोलेनाथ का विशेष अभिषेक किया गया और प्रतिवर्ष निकलने वाली कांवड़ यात्रा को छोटा रूप देकर कोविड-19 का पालन करते हुए नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई और शंकर सवारी का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तजनों द्वारा ढोल धमाकों की थाप पर थिरकते हुए चल रहे थे। उसके बाद कांवड़ यात्रा धर्मराजेश्वर पहुंची, जहां पर भोलेनाथ का अभिषेक कर महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। आज 9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय की अपनी एक अलग ही संस्कृति है, जो संस्कृति की झलक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इस दिन पर रतलाम जिले के मेलूखेड़ी गांव के आदिवासी समाज के युवाओं ने भी अपने पारंपरिक परिठानों में सज होकर 3 कमान के साथ नाचते गाते इस दिवस को उत्साह के साथ मनाया, जिसमें भगवान रामदेव मंदिर परिसर में स्वागत सत्कार के साथ रैली का आयोजन हुआ, जो पूरे गांव में निकाली गई।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।